हेलो बच्चों, आज हम हैं क्लास 10th के प्रश्न वाली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम यहाँ लिखे हैं 6 पावर n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन 6 पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 3 यानी 6 पावर n के लिए ये गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा ये 3। 6 पावर गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 का रूप का है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 6 पावर n के लिए यानी 6 पावर कोई ये n मतलब 6 का घात, कोई भी घात 6 पावर n यानी 6 का घात क्या है, 2 कुछ भी ले सकते 2 3 या कुछ भी। 6 पावर 2 हम लिए हैं तो 6 गुने 6 यानी 2 का बार लिखना है, 6 गुने 6 बराबर यह 36 हो गया। एक एग्जाम्पल हम और लिए हैं 6 पावर 3 बराबर 6 गुने 6 गुने 6, इसी लोग गुना कर 216 आएगा। हम इसका गुणनखंड निकाले हैं 36 का गुणनखंड और ये 216 का गुणनखंड। हम लिख सकते हैं 6 पावर n यानी 6 पावर 2 बराबर 6 गुने 6 बराबर 36 का गुणनखंड। 36 का गुणनखंड 2 पर पावर 2 और 3 पे पावर 2 है। यह 2 पर पावर n और 3 पे पावर n के रूप का है। यह 2 पर पावर n यानी 6 पर 0 की 6 के अंत में 0 पर समाप्त होने के लिए 2 पर पावर n और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन यह नहीं है तो इसलिए लिखिए 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n का रूप का नहीं है। अब 6 पावर 3 का हम देखते हैं। 6 पावर 3 इक्वल टू 6 गुने 6 गुने 6 इक्वल 216 का गुणनखंड 2 पर पावर 3 और 3 पे पावर 3 के रूप का है। यह 2 पर पावर n और गुने 3 पर पावर n के रूप का है। ये 2 पर पावर n यानी 2 पर पावर 3 है तो इसको 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख के रूप का है। यह 2 पर पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है और 6 पावर n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 पावर 0 पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या 60 होनी चाहिए या 600 होनी चाहिए या 6000 होनी चाहिए। एक सिंपल सा बात देखिए, ये 60 है, ये 2 से लगेगा ये 30 होगा, ये 2 से लगेगा ये 15 होगा, अब ये 3 से लगेगा ये 5 होगा। यानी ये 2 पर पावर n के रूप का नहीं, ये क्या आ रहा है 2 पर गुने इंटू 3 गुने 5 यानी 2 पर पावर 2 यानी 3 पर पावर 1 है 3, ये 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का है। तो ये उस संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, ये 6 पावर n के रूप का नहीं है, तो ये क्वेश्चन 0 पर समाप्त नहीं होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 6 पावर n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके।